हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे आज के दूसरे वीडियो में। वोकैब का दूसरा पार्ट है ये, जिसमें हम लोग ट्रिक्स यानी कि निमोनिक्स के थ्रू वर्ड्स याद रखेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपकी वोकैबलरी शुरू करते हैं। पहला वर्ड हमारे पास में है फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है वो चीज़ जो बहुत आराम से नज़र में आ जाए, जो बहुत आसानी से नोटिस हो जाए, उसको हम बोलते हैं फ्लैम्बॉयंट। मीनिंग आपके सामने है, नोटिसेबल या स्ट्राइकिंग। ट्रिक्स पे ध्यान देते हैं। हमने फ्लैम्बॉयंट को तोड़ा है फ्लेम और बॉय में। फ्लेम लेकर बॉय कैसा हो गया? नोटिसेबल हो गया। तो फ्लेम बॉय फ्लैम्बॉयंट, समझ रहे हैं? फ्लैम्बॉयंट को किसमें तोड़ा? फ्लेम और बॉय में। फ्लेम लेकर बॉय क्या हो गया है? नोटिसेबल हो गया है। तो फ्लैम्बॉयंट मतलब नोटिसेबल। सेकंड वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड हियर इज कंसेशन। कंसेशन का मतलब होता है सहमति, कंप्रोमाइज, अग्रीमेंट, एडमिशन। कंसेशन की जो ट्रिक आएगी आपके सामने, एंड हियर इट इज। कंसेशन को भी तोड़ा, इसको तोड़ तोड़ के पढ़िएगा। और पढ़ना ऐसे आपको, कौन से, और इसको हमने पढ़ा सन। शन की जगह क्या पढ़ दिया? सन पढ़ दिया। कौन से सन ने कॉम्प्रोमाइज करने से मना किया है, या कौन से सन ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया? कौन से सन ने कॉम्प्रोमाइज, कौन से सन ने कॉम्प्रोमाइज। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम लोग। द नेक्स्ट वर्ड हियर इज शीफ। शीफ का सिर्फ यूज के बेसिस पे हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि कई बार लोग इसका यूज नहीं कर पाते, क्यों? उन्हें वर्ड नहीं पता होता। मतलब समझ लीजिए, प्लांट्स के जो मटेरियल होते हैं, जैसे गेहूं काटा, धान काटा, उसका फिर उसके बाद एक गट्ठर बनाया। उस गट्ठर को कुछ लोग बंडल बोलते हैं इंग्लिश में, या बंच बोलते हैं। वो दोनों ही शब्द गलत हैं। प्लांट्स के मटेरियल के लिए जो बंडल के लिए जो वर्ड आता है वो क्या होता है? शीफ होता है। दिस प्लांट मटेरियल बाउंड टुगेदर, उसको हम क्या बोलेंगे? शीफ बोलेंगे। तो गांव में खेत में जो धान और गेहूं का रखा हुआ है, काट करके बोझ रखा हुआ, उसको हम बंडल या बंच ना बोल करके शीफ बोलेंगे। एक सेंटेंस के थ्रू इसको याद रखना है। ऑफ लीव्स शी मेड शीफ नॉट बंच। पत्तियों का उसने बंच नहीं बनाया, क्या बनाया? शीफ बनाया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड हियर इज पेटी। पेटी का मतलब होता है तुच्छ, ट्राइवियल, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, जिसको हम महत्व नहीं देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पेटी बोलते हैं। अब पेटी का मीनिंग आपके सामने है, आप इसको लिख लीजिएगा। इसके ट्रिक पे आते हैं। तो बहुत आसान सी ट्रिक है इसकी। देखो क्या है, बड़े बड़े शहरों में ऐसी पेटी पेटी बातें होती रहती हैं। ये शाहरुख खान का डायलॉग आपने सुना होगा। छोटी छोटी बातें, मतलब ज्यादा ध्यान देने वाली बातें नहीं है, यानी कि पेटी पेटी बातें हैं। Done this? तो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड हियर इज सेंसर। CENSURE। एग्जैक्टली। आप लोग सही सोच रहे हैं कि एक वर्ड सर CENSOR भी होता है, वो भी साथ में ही देख लेते हैं। पहले सारी मीनिंग और ट्रिक देख लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं आपको। सेंसर का मतलब होता है डांटना, झिड़कना। जैसे अगर कोई गलत काम कर दिया है तो हम उसको क्या कर रहे हैं? डांट रहे हैं, तो उसको सेंसर कर रहे हैं। Done this? अब इसकी ट्रिक में देखो लिखा भी हुआ है कि मूवी मेकर्स को कुछ सीन्स की वजह से सेंसर बोर्ड ने क्या किया है? सेंसर किया। देखो सेंसर ये अलग लिखा हुआ है आपका, है ना, और ये सेंसर अलग किया। ये जो सेंसर यहाँ पर है CENSOR वाला, इसका मतलब होता है गलत चीजों को हटाना, और उसके लिए जो बोर्ड बना उसको बोला गया सेंसर बोर्ड। डन दिस? लेकिन ये जो CENSURE यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ये इसका मतलब होता है डांटना। तो सेंसर बोर्ड जो था उसने मूवी मेकर्स को क्या किया? डांटा है, सेंसर किया है। उन्हें कुछ सीन्स अच्छे नहीं लगे। डन दिस? तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड हियर इज ओब्लाइज्ड। ओब्लाइज्ड का मतलब होता है ना, वो आभार व्यक्त करने वाला जो होता है सीन, आभारी, थैंकफुल, ग्रेटफुल, उसको बोलते हैं ओब्लाइज्ड। मीनिंग आपके सामने है। ट्रिक देखते हैं। देखो इसको भी ना तोड़ा है, बिगाड़ा है। ओ से बनाया वो, ब्ली से बनाया वाली, और GD से बनाया गेंद। वो वाली गेंद पाकर, वापस पाकर बच्चे कैसे हैं? ओब्लाइज्ड हैं। वो वाली गेंद वापस पाकर बच्चे क्या है? ओब्लाइज्ड हैं, थैंकफुल है, बहुत खुश हैं, बहुत आभारी हैं। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम लोग। द नेक्स्ट वर्ड हियर इज मेंडाशियस। मेंडाशियस का मतलब होता है वो जो दिखावा करे, जो झूठ बोले, जो आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और हो। आपके पड़ोस में कई लोग होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है कई लोगों में, आपके फ्रेंड सर्कल को तोड़ना नहीं चाहता। एनीवे मीनिंग और ट्रिक पे आते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए।
मीनिंग इज द सेम, अभी बताया आपको, अनट्रूथफुल या टू फेस्ड। और इसकी ट्रिक भी यही है कि जो मैन डैशिंग ना हो पर लगने की कोशिश करे। भाई यूजुअली जो भी भगवान ने बनाया है अच्छा ही बनाया है, इसके बावजूद कुछ लोग होते नहीं और लगने की कोशिश में इतना कुछ गलत कर जाते हैं, जैसे ज्यादा ही पाउडर लगा लिया एंड सो, हम क्या ही बोलूं। तो वो डैशिंग है नहीं, लगने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो झूठा है, धोखेबाज है। समझ रहे हैं? जो मैन डैशिंग ना हो, मैन डैशिंग ना हो लेकिन डैशिंग सा लगने की कोशिश करे, वो क्या है? मेंडेशियस है। तो अगली बार आप ऐसे किसी भी धोखेबाज इंसान से मिले, उसको क्या बोले कि भाई तुम बहुत मेंडेशियस हो। डन दिस। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड हियर इज मॉर्बिड। अब मॉर्बिड का मतलब होता है जब मन नहीं लगता किसी चीज में, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्बिड बोलते हैं। दिस रेस्टलेस, बेचैन, उदास। ठीक है, मीनिंग आपका सामने ये लिखा हुआ है, चियरलेस एंड सैड, अभी बताया था आपको मैंने। अब इसको याद रखने की ट्रिक देखिए, बड़ी आसान सी है। मॉर्बिड सही बनाई हुई है, मोर से निकाला मोर और मोर की होगी मोरनी। तो मोरनी की याद में मोर बीड़ी पीकर उदास था। मोरनी की याद में मोर बीड़ी पीकर उदास था, तो मोरबिड को तोड़ा, मोर बिड ई, है ना, तो मोर बीड़ी, क्लियर हो गया मैं? तो मोरनी की याद में मोर बीड़ी पीकर उदास था, मॉर्बिड था। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड हियर इज इनकॉन्ग्रुअस। अब इनकॉन्ग्रुअस देखो, अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है तो आपको ये वर्ड याद होगा, है ना। खैर हम मैथमेटिक्स पर नहीं जाते, यहीं आते हैं। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है वो चीजें जो क्लैश कर जाए, जो इनअप्रोप्रिएट हो, जो उचित ना हो। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के हिसाब से उचित ना हो, उनको हम क्या बोलेंगे? इनकॉन्ग्रुअस बोलेंगे। मीनिंग आपके सामने लिखा हुआ है, इनअप्रोप्रिएट, इन एपोजिट। अब इसकी ट्रिक पे आते हैं। तो ट्रिक मैंने यहीं से तोड़ी है, यहीं से बनाई है। इनके घुंघरू, समझ रहे हैं? इनके, आईएनसी से क्या बनाया? इनके, और इधर बनाया घुंघरू। इनके घुंघरू कैसे हैं? इनअप्रोप्रिएट हैं, या तो छोटे हैं या कम बजते हैं, ज्यादा बजते हैं, कुछ ट्रिक वाले हैं, कैसे भी हैं। और यही हमारी ट्रिक है कि इनके घुंघरू इनअप्रोप्रिएट है, इसलिए प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकते। इनके घुंघरू कैसे हैं? इनकॉन्ग्रुअस हैं। डन दिस। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड हियर इज सक्सेंट। सक्सेंट का एक्चुअल मतलब क्या होता है हमारा? सक्सेंट का एक्चुअल मतलब होता है ब्रीफ, कंसाइज, समरी, शॉर्ट। समझ रहे हैं? जो होता ना कि संक्षेप में बता देना, दैट इज सक्सेंट। अब सक्सेंट का मीनिंग आपके सामने, कंसाइज, ब्रीफ, क्रिस्प। ट्रिक देख लेते हैं। सक्सी से बनाया सुखी, समझ रहे हैं? न से बनाया ने और सीटी से बनाया चैप्टर। सुखी ने चैप्टर को क्या कर दिया? ब्रीफ कर दिया। सुखी ने चैप्टर को क्या कर दिया? ब्रीफ कर दिया। और ये हो गया हमारा सक्सेंट। सुखी ने चैप्टर को सक्सेंट कर दिया, ब्रीफ कर दिया। डन दिस। आगे चलते हैं हम लोग इधर एक्सरसाइज की तरफ। 10 वर्ड्स के हैं, एक्सरसाइज भी करेंगे। और एक्सरसाइज करनी है सिनोनिम्स की, मतलब सिमिलर मीनिंग की। डन दिस। इस बार थोड़ा सा मैंने घुमाने की कोशिश की है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ट्रिक यहाँ पर ये है कि भाई जो भी आपको मार्क्स मिलेंगे लास्ट में, वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। चलिए पहले वर्ड की तरफ आते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज लेस इंपॉर्टेंट। ये आपने पढ़ा नहीं है कहीं, लेकिन हाँ ये बीच में कहीं मिलेगा आपको। दिस। इसके ऑप्शंस आपके पास में है, आप अपने वीडियो को पॉज करके ऑप्शन टिक कीजिएगा, ए बी सी डी जो आपको लग रहा हो। और अब हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड हियर इज ग्रेटफुल। ये भी आया था बीच में, कहीं आया था ना ये। चलिए 4 ऑप्शंस देखते हैं। हियर आर द 4 ऑप्शंस। वीडियो को पॉज कीजिएगा, ऑप्शन लगाइएगा, आगे बढ़िएगा। फटाफट से कीजिए, टाइम नहीं लगाना है ज्यादा इसमें। थर्ड वर्ड पे आते हैं। द थर्ड वर्ड हियर इज कंडेम। ये तो आई गेस सेम सेम वर्ड था, है ना, मीनिंग था ये किसी का। चलिए ये 4 वर्ड्स हैं आपके पास में ऑप्शंस के रूप में। और फटाफट से जरा ऑप्शन टिक कीजिए, कॉपी पे लिखिए। आई गेस आपने लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ वर्ड पे। एंड द फोर्थ वर्ड हियर इज चीट। चीट मतलब धोखेबाज। धोखा देना भी चीट होता है और धोखेबाज भी चीट होता है। अभी देखा था बीच में एक बहुत बढ़िया सा वर्ड था हमारे पास में, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, आंसर आपको शायद आपको मिल गया होगा और मैच कर लेंगे हम लोग लास्ट में। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ वर्ड पे। द फिफ्थ वर्ड हियर इज ब्रीफ। ब्रीफ भी किया हुआ है हम लोगों ने, इसलिए आप गलत नहीं करेंगे। 4 ऑप्शंस हैं, फटाफट से सही ऑप्शन टिक कीजिए। करेक्ट करेक्ट, गुड, बहुत बढ़िया। और आगे बढ़िए, सिक्स्थ वर्ड पे आते हैं। द सिक्स्थ वर्ड हियर इज मॉर्बिड। मोर याद आया, बीडी याद आई, बहुत बढ़िया। 4 ऑप्शंस देख लेते हैं और जल्दी से टिक कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर लिया? नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड हियर इज फ्लैम्बॉयंट। ये शायद आज ही गया था, फ्लेम याद आई, बॉय याद आया, है ना। आगे आगे कुछ नहीं बताऊंगा अभी मैं,
4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से जरा क्लिक कीजिए आपका जो भी आंसर है। कर लिया हमने। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड हियर इज बंच ऑफ प्लांट्स। अभी अभी बताया था मैंने आपको, गांव गेहूं धान है ना, और वो बोझ, उसको बंच नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनमें से एक ऑप्शन है, फटाफट से आपको ये ऑप्शन पिक करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है, नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ना है। द नेक्स्ट वर्ड हियर इज इनकॉन्ग्रुअस। ये भी बताया था मैंने अभी आपको, इनके घुंघरू कैसे हैं वो अभी आप देखेंगे, ऑप्शंस में देखेंगे, मैं नहीं बता रहा हूं अभी। ऑप्शंस आपके पास में, जल्दी से टिक कीजिएगा। और हाँ, अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे लास्ट वर्ड पे, एंड द लास्ट वर्ड हियर इज कॉन्सेशन। कौन से सन है ना, कॉन्सेशन। मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, 4 ऑप्शन आपके पास में है, जल्दी से टिक कीजिए आपका आंसर जो भी है। और अब अगर आप तैयार हो तो आंसर्स मैच करते हैं। ट्रिक ध्यान रखें, मार्क्स को आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि पसंद आपको आएगा, भरोसा है हमें। आंसर्स हैं आपके, फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, थर्ड का सी, फोर्थ का डी, फिफ्थ का डी, सिक्स्थ का ए, सेवेंथ का ए, एट्थ का डी, नाइन्थ का ए और 10th का डी। मैच कर लीजिए, जिसके जिसके पूरे आंसर्स सही हैं बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कम है कोई बात नहीं, अगले वीडियो में फिर से मेहनत कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।